हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइट में स्वागत है। आज है बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस मैराथन का 7वां दिन और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 115 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैगी नॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज़। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नामीबिया, अंगोला, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। फिलहाल तो इसका ऑप्शन है फ्रांस एंड जर्मनी, लेकिन जहाँ पे और बाकी यूएस, कनाडा और इसका मैंने दे रखा है आंसर 49 पैरेलल, नामीबिया अंगोला 16 पैरेलल, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया 38 पैरेलल। जहाँ पे भी पैरेलल लिखा होगा 38 पैरेलल 20 पैरेलल, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ का अक्षांश है। अक्षांश, ये अक्षांश जो है दोनों देशों के बीच से पास करता है, जिसको लैटिट्यूड भी बोलते हैं। बाकी कुछ और लिस्ट मैंने डाउनलोड कर रखा है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, मैगी नॉट जो देखो अभी पूछा गया है क्वेश्चन में, ऑसर नेसी लाइन जर्मनी पोलैंड, हिडनबर्ग। इस तरीके से आप देख सकते हैं 49th पैरेलल या 48th पैरेलल, मतलब ये है यूएस कनाडा। इस तरीके से सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 102 और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये इस समय तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, उस समय भी किसी कारण से न्यूज़ में रहा होगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, और ये कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास है, इसलिए जो है ये पूछा गया है। अब एक है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, और दूसरा है रेड सी टू इंडियन ओशन। ठीक है, बाब अल मंडब ये है जो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी, ये जो है सुएज कैनाल से कनेक्ट होता है। तो सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगला है 103, वेयर इज़ ग्राउंड जीरो। ये है न्यूयॉर्क पे। कहाँ पे? जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी जिसको बाद में डिमोलिश कर दिया गया, उसको बोलते हैं ग्राउंड जीरो। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे कब अटैक हुआ था? 2001 सितंबर 11, जिसको 9/11 भी बोलते हैं, 9/11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्थमस हैज़ बीन नोन एज डेविल स्नेक। तो सबसे पहले इस्थमस के बारे में जान लेते हैं। इस्थमस देखो, कोई भी जो लैंड एरिया, दो बड़े लैंड एरिया को कनेक्ट करता है, साथ में जो एक पतला सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। जैसे अगर आपने देखा होगा यूएसए का मैप और इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो वहाँ से जो पास होता है वो होता है पनामा। पनामा एक इस्थमस है। और उसके बाद कारा इस्थमस है, फिर केरलियन इस्थमस है और इस्थमस ऑफ कोरिंथ। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं, साथ में कुछ और इस्थमस हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो देखो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये लास्ट क्वेश्चन का है, कहाँ पे है ये देखो हमने लिखा हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इस्थमस के बारे में जान लेते हैं। इस्थमस ऑफ पनामा, ये देखो किसको कनेक्ट करता है, किसको जोड़ता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। ठीक है, कारा इस्थमस जिसको डेविल स्नेक बोलते हैं। ठीक है, ये भी ये लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, उसका आंसर है। और बाकी कुछ और इस्थमस हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, ये है। इस्थमस ऑफ सुएज, ये जो है अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। इस्थमस ऑफ करा, ये मलय पेनिनसुला में है। ठीक है। इस्थमस ऑफ तेहू तेपे, ये है नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड सेपरेटिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्रॉम पैसिफिक ओशन इन मैक्सिको। इस्थमस ऑफ कोरिंथ, ये है पेलोपोनीज पेनिनसुला टू ग्रीक मेन आइलैंड। ये है कैरिलियन इस्थमस स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला टू रशियन मेनलैंड सेपरेटिंग बाल्टिक सी फ्रॉम लेक लडोगा। इस्थमस ऑफ पेरिकोप कनेक्ट्स क्रीमियन पेनिनसुला टू मेनलैंड। देखो मैंने सबकी इमेज दे रखा है। ये लास्ट वाला इस्थमस ऑफ पेरिकोप, ये है इस्थमस ऑफ पेरिकोप। और ये है इस्थमस ऑफ कैरेलियन। ठीक है, और यहाँ पे है कोरिंथ। और ये है इस्थमस ऑफ तेहुन तेपेक जो कि मेक्सिको में है। तो आपको कंट्री जानना है प्लस उस इस्थमस का नाम क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा और ये सुएज। ठीक है, और ये है कारा कैनाल। देखो यहाँ पे चाइना जो है कारा कैनाल बिल्ड करना चाहती है, जैसे यूएसए ने पनामा में पनामा कैनाल बिल्ड किया था, ताकि साउथ चाइना सी और अंडमान सी का एक्सेस जो है ईजिली, तो उसका ये कॉस्टिंग बच जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 105, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। लडांग जो है ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम है एक, और ये कहाँ पे है? ये आपको अगर पता होगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम जो है हर जगह जो है चेंज होता रहता है। जैसे मिल्पा, ये है मेक्सिको में। लडांग ये मलेशिया इंडोनेशिया रीजन में।
कोनुको वेनेजुएला में। ये आपको याद रखना है आप इजीली, ताकि क्वेश्चन को कर पाओ। साथ में इंडिया में भी नाम जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के चेंज होते हैं, जैसे झूमिंग नॉर्थ ईस्ट में, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी वेस्टर्न घाट में, और खिल हिमालयन। तो आप अगर सारा याद कर पाओ तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज एटलीस्ट इंपॉर्टेंट आप याद कर लो ताकि एलिमिनेशन आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 106, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है वो मजूली आइलैंड है, जो कि इंडस रिवर में है। तो आपको इस क्वेश्चन में और क्या करना है, इंडस रिवर का मैप रेडी रखना है। आपको ध्यान होना चाहिए कौन सी ट्रिब्यूटरी उसकी है, कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी लेफ्ट से आ रही है, कौन सी राइट से आ रही है। तो देख लेते हैं मजूली आइलैंड कहाँ है। मजूली आइलैंड ये देखिए, मजूली आइलैंड ये है जो कि असम में है, और प्रेजेंट डे ये एक डिस्ट्रिक्ट है अपने आप में। ठीक है, ये जोरहट के पास में है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 107, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। रिवर बेसिन वो एरिया होता है जो वो मेन रिवर प्लस उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, ये सहायक नदियाँ जहाँ जहाँ पानी कवर करती हैं, वो होता है रिवर बेसिन एक रिवर का। तो इसमें ऑप्शन फिलहाल तो सही है गोदावरी रिवर बेसिन, तो मैंने नीचे लिस्ट दिया हुआ है, आप लिस्ट देख सकते हैं कि सारी रिवर जितना कैचमेंट एरिया जो होता है उसको बेसिन कहलाता है। जैसे गंगा फर्स्ट पे है, इंडस मतलब इंडस का जो रीजन सिर्फ इंडिया में आता है उसको कंसिडर किया जाए तो सेकंड पे है, गोदावरी थर्ड पे है। वहाँ पे अगर इंडस ऑप्शन होता तो इंडस सही होता। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप उसको कर पाओ। बाकी फिर से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भगीरथी। तो चार प्रयाग, अगर आपने पंच प्रयाग अगर आपने नाम सुना होगा जो कि उत्तराखंड में है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड कर रखा है ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आप सारे पंच प्रयाग को याद रख पाओ। देखो ये है भगीरथी रिवर जो आके देवप्रयाग में मिलती है, और ये है अलकनंदा रिवर जिसमें सारी ये रिवर्स आके मिलती हैं। तो मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है, देखो डॉक्टर R.K. नंद वर्मा, ये याद रखना है। तो ये साउथ टू नॉर्थ देवप्रयाग, आर के में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर उसके बाद नंद से नंद प्रयाग है, उसके बाद वर्मा से विष्णु प्रयाग है। और इसी के साथ में जो रिवर मिलती है आके उसको मैंने दूसरा शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, जैसे बड़ी मंडी की प्याज नहीं दो, बड़ी मंडी की प्याज नहीं दो। बड़ी मतलब देखो कहाँ पे, भगीरथी आके अलकनंदा से मिल रही है, उसके बाद मंडी के मंदाकिनी, फिर प्याज से कौन सी रिवर है, देखो अगली रिवर है पिंडार, फिर उसके बाद नंद प्रयाग जहाँ पे, वहाँ पे कौन रिवर आके मिलती है, नंदाकिनी रिवर आके मिलती है। और विष्णु प्रयाग पे जहाँ पे देखो धौली गंगा आके मिलती है। तो ये अगर शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हो तो आपके लिए बहुत ईजी है, ताकि आप पेपर में ईजिली क्वेश्चन कर पाओ। अगला क्वेश्चन है द 2 वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर। देखो 2 ही वोल्केनिक आइलैंड है इंडिया में, एक नारकोंडम है और एक बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड रिसेंटली अभी एरप्ट हुआ था, और नारकोंडम जो है वो ये आइलैंड जो है इसको एरप्ट हुए काफ़ी कम से कम 200-400 साल हो गए हैं। बट ये आइलैंड बैरन आइलैंड जो है रेगुलरली इरप्ट होता रहता है, एक 2017 में, फिर 2022 में। तो ये एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव है, ठीक है, और ये डोरमेंट है, नारकोंडम जो है डोरमेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज़ रिसीव्ड GI टैग। देखो वैसे तो मेरठ स्पोर्ट्स गुड के लिए फेमस है, तो आप में से काफ़ी लोग शायद ये ऑप्शन लगा दो, बट ये गलत है। मेरठ जो है वो सीजर्स के लिए भी फेमस है, प्लस साथ में देखो कुछ और आइटम्स हैं जिन पे GI टैग मिला हुआ है। एक बुगल, एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लस गजक और रेवड़ी पे भी इसको GI टैग मिला हुआ है। अब इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इन विच सिटी। तो टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो शिमला में है, साथ में कुछ और फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर हैं जिनका लिस्ट मैंने बना रखा है। चलिए आपको दिखाते हैं ताकि आप इजीली कर पाओ। ये बैरन आइलैंड की लोकेशन है और ये नारकोंडम आइलैंड की लोकेशन है। बाकी मैंने बता दिया, UPSC में भी इसका PYQ पूछा जा चुका है। एक्टिव वोल्केनो ये भी बता दिया। अब देखो कुछ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में है, ये काफ़ी बार PYQ में UPPCS में भी पूछा जा चुका है। अब देखो, और दूसरा कॉमन सेंस आपको ये लगाना है कि अगर वो हिमालयन है तो उसमें जो ऑप्शन देखो आप कट कर सकते हो। इसमें जैसे रांची दिया गया है, रांची में क्यों होगा एक टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि ठंडी जगह पर होना चाहिए, तो वो रांची में कैसे होगा। तो ये ऑप्शन आप तुरंत काट सकते हो, एटलीस्ट आप एक ऑप्शन काट सकते हो, आपके पास 3 ऑप्शन बचा। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब अगर एरिड कोई सूखाग्रस्त है
तो आप ये समझिए कि वो सूखेग्रस्त एरिया में होगा, ड्राई एरिया में होगा। जैसे जोधपुर में है ये एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि जोधपुर खुद ड्राई एरिया है। और दूसरा आप देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये एक ट्रॉपिकल एरिया में होना चाहिए। तो जबलपुर जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में है, इसलिए वहाँ पे है। अब रेन फॉरेस्ट जो है, देखो रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है इंडिया में। एक तो वेस्टर्न घाट में है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में है और कुछ हिमालयन फुट हिल्स में है। मेनली वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में है। तो देखो इसका हेडक्वार्टर जो वहीं पे होगा, दो जगह में से। तो देखो जोरहाट असम में है, तो इसलिए असम में इसका हेडक्वार्टर है। फिर अगला ऑप्शन है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में हमने जाना अभी शिमला में है। इसको पहले जो है ये बोलते थे हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब इसका नाम हो गया टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो कि शिमला में है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 112, कान्हा नेशनल पार्क इज स्टेब्लिश्ड। कान्हा नेशनल पार्क अगर आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश में है। तो चलिए देखते हैं कुछ और नेशनल पार्क्स जो मध्य प्रदेश में, उनके बारे में जान लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे अभी चीता लाया गया है, चीता इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर माधव नेशनल पार्क। अब देखो ये पन्ना नेशनल पार्क, जो भी केन बेतवा लिंक है, केन बेतवा लिंक जो है वो इसको अफेक्ट कर रहा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, यहाँ पे पुराना फोसिल, शायद डायनासोर का फोसिल यहाँ पे मिला हुआ, उससे रिलेटेड है। सतपुरा नेशनल पार्क, उसके बाद पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ये है देखो पेंच नेशनल पार्क जो है ये ऐसा नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र प्लस MP दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकटक लेक। लोकटक जो है वो है एक लेक है और एक रामसर साइट है, और ये कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और एक तो जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है वो इसी लेक में है, और इस लेक को बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन है, जिसको बोलते हैं फुमुडीज़। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो फ्लोटिंग वेजिटेशन है जिसको फुमुडीज़ बोलते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, रामसर साइट है, ठीक है। बाकी फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 114, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स सेंचुरीज कम अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो देखो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कुछ नेशनल पार्क्स में है, कुछ टाइगर रिजर्व में, क्योंकि कुछ नेशनल पार्क खुद टाइगर रिजर्व में, जैसे दुधवा आपने सुना होगा, ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। तो आप जान लीजिए ये ऑप्शंस आप सारे कट कर सकते हो, क्योंकि भाई प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में ही इम्प्लीमेंट, एक्चुअली नेशनल पार्क को जो है टाइगर रिजर्व में चेंज कर दिया गया है, उसका दो नाम है, थोड़ा सा लोकेशन उसमें से चेंज है। तो फिलहाल देखो बिहार में जो और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जान लेते हैं। देखो वाल्मीकि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, देखो मैंने बोला था कि सिर्फ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जो हैं वहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर हो सकता है। और ये देखो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवरताल जो कि रामसर साइट है, रामसर है, साथ में ये देखो नागी डैम और नकटी डैम, ये भी रामसर साइट है, साथ में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरीके से आप जो है और ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 115, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। स्टेट एनिमल बिहार का जो है वो बुल है। अब देखो बर्ड क्या है, इसके साथ में दो तीन चीज़ें और जान लेते हैं। बर्ड जो है वो हाउस स्पैरो है, गौरैया जिसको बोलते हैं, और ट्री जो है वो पीपल ट्री है। देखो गौरैया अब इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि गौरैया जो है ह्यूमन के साथ में हमेशा रही हैं। जब ह्यूमन कच्चे घर बनाते थे तो गौरैया कच्चे घर में घोंसला बनाती थी, लेकिन अब कच्चे घर ख़त्म हो रहे हैं तो इसी के साथ गौरैया भी ख़त्म हो रही है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ NGOs हैं जो इस पर काम कर रहे हैं ताकि गौरैया की पॉपुलेशन फिर से बढ़ जाए। तो कुछ हद तक सक्सेसफुल है, कुछ हद तक नहीं है। तो फिलहाल तो आप भी अपने साइड से कुछ कर सकते हो, उनके लिए लकड़ी के घोंसले बना सकते हो जो कि गौरैया की पॉपुलेशन बढ़ने में हेल्प करे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी रिवीजन करते रहिए। पिछले लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मुझे लगता है एक बार से ज़्यादा आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उस कंटेंट को एक जगह पे लिख लें तो वो इजी होगा आपके लिए रिवीजन करने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2x पे करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं, बट बार बार वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द पेशेंस एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनका भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर का रिवीजन हो सके। थैंक यू।